मैं चैतन्य कुमार हूँ और मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। मैंने एनआईटी जालंधर से अभी अपना बीटेक कंप्लीट किया है 2019 में और मैंने इस साल गेट 2019 में ईसी ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर्ड किया है। तो अब मैं एनआईटी में मैंने कॉलेज के साथ साथ ही तैयारी की है गेट की और अपने फाइनल ईयर में गेट क्रैक किया है। तो मैं अपने पूरे कॉलेज का जो मेरी तैयारी हुई है जिस तरह से, मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। मैंने गेट की तैयारी स्पेसिफिकली सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी और मेरा मेन मोटिव था आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना, हायर एजुकेशन के लिए जाना। तो गेट की तैयारी मैंने मेन इसी मोटिव से स्टार्ट की थी। तो सेकेंड ईयर में मैंने ऐसा कुछ नहीं प्लान किया था कि मेरे को गेट में इतना रैंक चाहिए, मेरे को गेट में इतना स्कोर चाहिए और मेरे को ये इंस्टीट्यूशन चाहिए। आई जस्ट स्टार्टेड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग माई ओन सब्जेक्ट्स। तो मैंने क्या है NPTEL की वीडियोस देखनी स्टार्ट की। उस टाइम मैं ज़्यादा कोई बॉदर नहीं करता था कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस करूँगा, क्या करूँगा, बस वीडियोस देखता था, उनको एंजॉय करता था। और मोर ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक ऐसी ब्रांच है दैट गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव टू व्यू मैनी थिंग्स दैट इज़ नॉट एट ऑल ऑब्वियस टू कॉमन पीपल। जैसे आप जब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी मीन्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव ओवर द नेचर, ओवर द एनवायरनमेंट। सो इस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। मैंने NPTEL की वीडियोस देखी और NPTEL की वीडियोस में हमेशा स्टार्टिंग में कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह बताई जाती हैं। वो हर वीडियो, जो भी वीडियो सीरीज़ आप देखेंगे उसमें वो बताई जाएंगी। उन बुक्स को फॉलो किया, उनके क्वेश्चंस किए, जस्ट फॉर हॉबी काइंड ऑफ थिंग्स। और ये पूरा ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर तक चला होगा। उस प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरे जो कंसेप्ट्स हैं और मेरे जो बेसिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गए। सेकेंड ईयर के एंड में मैंने यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया में अपना ट्रेनिंग किया और उसके साथ साथ मैंने कुछ गेट की बुक्स, जैसे RK कनोडिया एक अच्छी गेट की मीन्स क्वेश्चन बैंक है, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली ये सेकेंड ईयर की मेरे बेसिक्स का ही मीन्स लाइक यू कैन से रिज़ल्ट था कि बहुत ईज़िली और बहुत आराम से, मतलब कोई प्रॉब्लम के बिना मैंने क्वेश्चंस को करता था। मीन्स लाइक क्वेश्चंस बहुत, मतलब वंस योर बेसिक्स इज स्ट्रॉन्ग, आप आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, आप आराम से चीज़ों को टैकल कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया। थर्ड ईयर में मैं थोड़ा बहुत मीन्स लाइक सीरियसली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना स्टार्ट किया। और जब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हुआ, देन आई ज्वाइंड अ क्रैश कोर्स इन एस इंजीनियरिंग एकेडमी एट दिल्ली। और वहाँ पर क्या है कि मेरे बेसिक्स और मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस डन था, बट क्रैश कोर्स या कोई भी कोचिंग ले लेने से क्या फ़ायदा होता है। लाइक व्हेन आई एंडेड माय थर्ड ईयर आई हैड 7 to 8 months फॉर गेट। तो 7 to 8 month में आपको काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से रिविजन करना चाहिए, आपको काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो चीज़ें नेसेसरी हैं उस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें, अननेसेसरी चीज़ों को ना देखें। तो इस तरह से जो कंटेंट जो मेरे पास था, मैंने जो सेकेंड और थर्ड ईयर में एक्यूमुलेट किया था, कोचिंग जो है उस कंटेंट को फ़िल्टर आउट कर देता है और कुछ कंसेप्ट जो आपके वीक रह गए और जो चीज़ें खुद से नहीं समझ में आई, उन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन कर देता है। तो आपके पास एक कंसोलिडेटेड पाथ बन जाता है कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हमें कोचिंग में समझ में आ जाती हैं। तो जब कोचिंग ख़त्म हुई और मैं अपने फाइनल ईयर में आया, सो फर्स्ट मंथ ऑफ माय फाइनल ईयर आई डेडिकेटेड फॉर माय प्लेसमेंट्स। क्योंकि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं एंड इफ़ कैंपस प्लेसमेंट्स आर अवेलेबल, तो मैं एडवाइस करूँगा कि पहले 1-1.5 महीने आप उसके लिए जाएं, ताकि एक बार आपके हाथ में कोई जॉब सिक्योर्ड होती है या फिर कोई मीन्स अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास एक बहुत फ्री माइंडसेट से आप तैयारी कर सकते हो। आपको कोई डर नहीं रहता है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट विल आई डू।
So luckily I got placed at L&T in the month of August in 2018. So after that my journey was pretty smooth. मैं क्या करता था, और जैसे मैंने जो जितनी भी अपनी गेट की सारा कोचिंग मटेरियल और सारा जो स्टडी मटेरियल सारा रिवीजन के लिए, वो सारा मैंने क्या है अपने मोबाइल में यूजिंग गूगल कीप या फिर यूजिंग नोट्स, मैंने हर चीज़ को अपने मोबाइल में ऑलमोस्ट पूरे स्टडी मटेरियल को वो रख लिया था, सेव कर लिया था. सो फाइनल ईयर में जो मेरा शेड्यूल रहा है वो काफ़ी रिलैक्स तरीके से और काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से रहा है. एक्चुअली मैं कभी भी टेबल चेयर पे बैठ के फाइनल ईयर में मैंने पढ़ाई नहीं की. मैं मीन्स लाइक मैं हमेशा अपने दिमाग में रिवीजन करता रहता था, कंसेप्ट्स को गो थ्रू होता रहता था. जहाँ भी मुझे लगता था कि ये चीज़ मुझे देखने की ज़रूरत है या फिर ये चीज़ मुझे दोबारा से समझने की ज़रूरत है, आई हैड ऑल द थिंग्स जॉटेड डाउन, ऑल द थिंग्स सेव्ड इन माई मोबाइल. मेरे मोबाइल 24 घंटे हमारे पास रहता है, उस टाइम जल्दी से देख लिया. तो बेसिकली क्या था कि मैं जितना भी देर टेबल चेयर पे बैठता था सिर्फ और सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करने के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं. तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिस करना है उसका भी आपको एक फिक्स शेड्यूल बना के फॉलो करना चाहिए. लाइक यू हैव 10 सब्जेक्ट्स एंड जितना भी टाइम आपके पास है, आप मीन्स लाइक लास्ट के 1-2 महीने छोड़ के जितना टाइम बचता है उसको इक्वली डिवाइड कर लीजिए, या फिर जो सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके इस तरह से डिवीजन कर लीजिए. उस टाइम में क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा कुछ अगर पढ़ रखा है तो उस टाइम में आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में, और उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो मैं क्या करता था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, लाइक फ्रॉम अगस्त टिल मिड दिसंबर, मैं क्या करता था लाइक ऑलमोस्ट रफली 20 डेज पर सब्जेक्ट मैं रखता था. उसमें क्या है कि मैं अपने कंसेप्ट रिवाइज करता था उन सब्जेक्ट के, प्लस उसके सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं फ्रॉम वेरियस टेस्ट सीरीज़, मैं उनको सॉल्व करता था. उसमें जो मेरी गलतियां हुई, जिन क्वेश्चंस में मैंने टाइम ज़्यादा लिया या जिन क्वेश्चंस में मुझे नहीं समझ में आया या जो गलत हुए, उनको बुकमार्क कर लेता था फॉर फाइनल रिवीजन. तो इस तरह से बाय मिड दिसंबर आई कंप्लीटेड माय दिस काइंड ऑफ रिवीजन. उसके बाद 1 डे ईच सब्जेक्ट करके मैं तैयारी करता था. लाइक आई गेव अ डे फॉर ईच सब्जेक्ट. लाइक यू हैव 10 सब्जेक्ट्स इन ऑल, तो 10 दिन का इस तरह का एक साइकिल बन जाता था. एंड हर दिन कुछ टेस्ट, कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करना, पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिव्यू करना, जो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हो रहे हैं उनको एक बार स्ट्रेंथन कर लेना. इस तरह से मैं करता था. प्लस उस टाइम भी जो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करता था जिनमें गलती होती थी या जिसमें मैं नहीं सही से कर पाता था, उनको बुकमार्क कर लेता था. तो इस तरह से हर 10 डेज़ के साइकिल के बाद एक फुल सिलेबस टेस्ट में देता था. तो इस तरह से मैंने लगभग 4 to 5 साइकिल्स इस तरह की रखी होंगी. एंड इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ गेट, मेरा 9th ऑफ फेब को गेट का एग्ज़ाम था, तो लाइक 10 to 15 डेज़ पहले तक मैंने उस टाइम तक मेरी ऑलमोस्ट सारी रिवीजन हो चुकी थी. मैंने सारे टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लिए थे. उसके बाद जो है मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए लास्ट के 10-15 डेज़ में. सिर्फ पुराने क्वेश्चंस जो मेरे से नहीं हुए थे, पुराने कंसेप्ट जो मुझे लगा कि ये थोड़े से टफ हैं या फिर मेरे वीक हैं, उनको स्ट्रेंथन किया, उनको रिवाइज किया. एंड एवरीथिंग वाज जस्ट इन प्लेस एट द एग्ज़ाम. और इस तरह की अगर आप कांस्टेंट रिवीजन करते हैं, देन यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ नर्वसनेस इन एग्ज़ाम. you will not face any kind of anxiety in exam. आप और जैसे जैसे आप फुल सिलेबस टेस्ट आप देते हैं, आप कई सारी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मैं पहले करूँगा या ये क्वेश्चंस मैं बाद में करूँगा. एक्चुअली देयर आर मीन्स टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन गेट. 1 are 2 marks क्वेश्चन एंड 1 are 1 mark क्वेश्चन. 1 mark क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्टर मीन्स लेस लेंथियर होते हैं रादर देन 2 marks क्वेश्चन. तो और प्लस एक सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का विच कंटेन्स 10 क्वेश्चंस. तो आप
कई सारे टेस्ट सीरीज़ देके आप अपनी स्ट्रेटजीज़ खुद से बना सकते हैं कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन आप बाद में अटेम्प्ट करना है। ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उन सब चीज़ों पे जिस स्ट्रेटजी में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा की पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है वो यही चीज़ होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी गलतियों को और अपने स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मीन्स अराउंड 1.1 lakh people sit in each subject for electronics and communication each year। 1.1 lakh के अराउंड लोग बैठते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर आदमी हर टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करता है, ऑलमोस्ट हर आदमी सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो आप स्टैंड आउट इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से एनालाइज करें, आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करें कि कौन सा प्लान आपके लिए वर्क करेगा, कौन सा प्लान नहीं वर्क करेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर टेस्ट इन्वायरमेंट में ज़रूरी है। तो ये सब मेरी एडवाइस थी और मेरी स्ट्रेटजीज़ थी। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छा रिज़ल्ट लाएं, एंड मेक योर फैमिली एंड योर सेल्फ हैप्पी। ऑल द बेस्ट।